हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एचटेट का एग्जाम हो चुका है, सभी बच्चे जानते हैं, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं कि अब जो हमने एचटेट का एग्जाम दिया है उसका आखिर आगे होगा क्या, है ना। तो उसे पे एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंच सके और हो सकता है तो सरकार के पास भी पहुंच सके। वो आपका काम है, लेकिन टीचर्स का काम होता है बच्चों की आवाज उठाना, है ना। जब बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, असलियत में वास्तविकता तो ये है कि टीचर्स का फर्ज है सिर्फ पढ़ाना, लेकिन जब बच्चे परेशान हो जाए तो क्या करें, टीचर्स को साथ देना पड़ता है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं फिलहाल एचटेट को लेके, अब बहुत बच्चे, पहली बात तो मैं सभी को ये कहूंगी भाई, जिसने भी एचटेट का एग्जाम दे दिया है, बच्चों परेशान मत होना। ये आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, कोई बात नहीं, नवंबर दिसंबर में फिर भी आएगा। लेकिन इतना सब्र किसी को नहीं होता। आपकी जगह मैं होती तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता जो फिलहाल आपके साथ हो रहा है। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे बात करूं, अब आखिरकार इस एचटेट पे होगा क्या, ये कैंसिल होगा या फिर आपका दोबारा से एग्जाम होने के चांसेस हैं या फिर ग्रेस मार्क्स देने के चांसेस, और कितने देने के चांसेस हैं, इस पे एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात तो देखो, मैं आप लोगों की सिर्फ आवाज उठा सकती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये जो नेगेटिव कमेंट्स है ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा जब बच्चों के हद से ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, मैसेजेस, तब कहीं जाके एक वीडियो बनाई जा रही है, अदरवाइज नहीं बना रहे हैं। फायदा नहीं, अपने कहने से कुछ नहीं हो रहा है। जो करना है सरकार को करना है, लेकिन रियलिटी जो सरकार की है फिलहाल वो बता रही हूँ आपको। मैंने आपको शायद 3-4 दिन पहले बच्चों की डिमांड पे वीडियो बनाई थी, मैम बताओ पेपर कैंसिल होगा या नहीं। आपको मैंने तब भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, केवल 1% चांस है कैंसिल होने के, और अब ये 1% से भी घट के नीचे की साइड आ रहा है। देखो मैं तो बच्चों के हित में ही चाहती हूं, लेकिन अपने करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। पीआरटी वाले बच्चों के साथ बहुत बेकार हुआ था, पंजाबी के स्टूडेंट्स थे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उनके साथ बहुत ज्यादा बेकार हाल, बहुत बुरे हुए अब की बार बच्चों के साथ। इतनी फीस दे के मुश्किल से एक एग्जाम के लिए समय निकालते हैं, पेपर पास करके कोई नौकरी का एग्जाम तो है नहीं कि भाई हाँ ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, बात बन जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद भी बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ती है स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन 1% से भी कम चांस लग रहे हैं भाई आपके पेपर कैंसिल होने के। तो इसका मतलब री एग्जाम के चांस तो हो गए निल। अगर सरकार को कैंसिल करना होता ना तो अब तक कर चुकी होती, तो नहीं किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधे सीधे संकेत यही है। और वैसे भी थोड़े बहुत जानकार हैं, उनसे पूछा है, बोर्ड में जो जानकार उनसे पूछा है, तो वहां से भी चांस नेग्लिजिबल वाले, जीरो वाले चांस लग रहे हैं कि पेपर दोबारा होगा। होना चाहिए, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, जिनके साथ गलत हुआ है, जिस सब्जेक्ट के साथ गलत हुआ, एटलीस्ट उनका ही ले लेते, है ना। अब जो बच्चे पास कर चुके, ऐसा तो है नहीं उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन जो बच्चे फेल हुए उन्होंने भी मेहनत कर रखी है। सिस्टम गलत होने की वजह से आज हर एक बच्चा भुगत रहा है। बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए, 20-20, 25-25 क्वेश्चंस गलत हैं, ऑब्जेक्शन लगा दिए, कितने गए, 25 गुणा 100, 2,500 उन बच्चों के फीस गए, जिसकी कोई चांस नहीं है कि वो फीस रिफंडेबल होगी या नहीं। तो सरकार से ये हाथ जोड़ के, शायद ये मेरी तीसरी वीडियो है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बच्चों का जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, रो रो के कॉल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, मैम 40 साल की हो गई हूं, क्या अब आगे मेरे को मौका मिलेगा भी या नहीं। क्या जवाब दे उनको, वो बहुत उम्मीद से पढ़ रहे थे। टीचर का फर्ज होता है बहुत अच्छे से पढ़ाना, वो हमने बखूबी निभाया है, लेकिन सिस्टम पेपर ही बेकार हो जाए तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल और केवल स्टूडेंट्स की आवाज बनके आपके सामने पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल के तो चांस। अब बात आती है ग्रेस मार्क्स की। जब हम ग्रेस मार्क्स पे बात करते हैं ना भाई, अब कहेंगे मैम जितने, देखो बच्चे, हर बच्चे की अपना एक सिस्टम है। कैसे, अब जो बच्चा 25 नंबर से रह गया वो कह रहा है 25 नंबर मिलने चाहिए, जो बच्चा 20 से रह गया वो कह रहा है 20 से, जो 7 से रह गया वो कह रहा है 7 से। आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ना मेरे हिसाब से होगा ना आपके हिसाब से, काम होगा सरकार के हिसाब से। इसीलिए कह रही हूं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि आगे तक पहुंच जाए। अब सरकार जो जो कर रही है, हम मानते हैं, जो अपने बीएसएचई, जो एचबीएससी के चेयरमैन हैं श्री शंकर धूपड़ सर, बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, पर्सनली मिलोगे तो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर बच्चों के साथ इतना गलत मत करो। आप ग्रेस मार्क्स कितने दोगे,
बच्चे 30-30 नंबर से रह गए पढ़ने वाले। एस्टेट का पेपर इतनी बड़ी बात भी नहीं होती कि बच्चे ना निकाल पाते। हाँ, पेपर ठीक ले लिया, कई में तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस मामला दे दिया, चलो वो दे देते हैं, कई बार जच जाती है 1% अगर हम सोचते तो। लेकिन ये इतना सिस्टम बेकार होना ये बहुत गलत हुआ। और ग्रेस मार्क्स के है ना भाई, कोई बच्चा खुश हो रहा हो कि 30-30 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, ये नहीं होता ऐसा। 30-30 कभी नहीं देती सरकार। आपने एचएसएससी में देखा होगा ना, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जब अपनाया था, एक शिफ्ट में बहुत अच्छा और दूसरी शिफ्ट को ऐसे गिरा दिया था, है ना, कि इतना आसान और एक बिल्कुल इतनी हार्ड, तो भी कितना अंतर आया था, 5-7 नंबर का। समझ रहे हो, उससे ज्यादा नहीं देती। यहाँ पे 10-12 दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन 10-12 में बात तो नहीं बन रही ना, हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए ही नहीं, हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए भी नहीं। जिस पेपर में बहुत अच्छे से ऑल ओवर पेपर को जांचा जाना चाहिए कि इसमें लगभग सारी चीजें सही थी, उनका कैंसिल ना करो। जो और स्टूडेंट्स बचते हैं जिनके पेपर में बहुत बड़ी गड़बड़ थी, उनका एग्जाम ले लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देखो सर, आपके लिए तो ठीक है, समय जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए तो एक एक दिन निकालना भारी हो रहा है। बच्चे हर रोज रो रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है। आगे अगर 1% स्क्रीनिंग का पेपर आ गया, फॉर्म भरवा लिया, बेशक सरकार 2028-29 में भर्ती पूरी करेगी, लेकिन फॉर्म भरवा लिया तो वो इलिजिबल तो नहीं हुए ना, वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, है ना। तो जिनका पास हो गया बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि आपने मेहनत की थी। लेकिन मेहनत मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो साइड में भाई बहन हैं जो रह गए, मेहनत उन्होंने भी की थी, बहुत सारे बच्चे और भी पास हो सकते थे, लेकिन सिस्टम ने इतने बेकार हालात किए कि आज हर एक बच्चे के लिए एक एक दिन निकालना भारी हो गया है। बच्चे जाएं तो आखिर जाए कहां। अब वो ध्यान दे रहे हैं सिर्फ ग्रुप डी पे, लेकिन क्यों उन्होंने बीएड की थी, क्यों उन्होंने जेबीटी की थी। हर बारी बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो वापस से दोबारा से जीरो से उठे और फिर से पढ़ना शुरू करे। बच्चे हर कोई ये चाहता है, ये कोई फाइनल नौकरी का पेपर तो है नहीं भाई, इसमें 60% लेने हैं, हम पढ़ के पास करें, दैट्स इट, आगे स्क्रीनिंग पे फोकस करें। अब वो किधर के ही नहीं बचे। तो बच्चों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो सर प्लीज थोड़ा सा संज्ञान में लाया जाए और जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन किया जाए, जो बच्चों के हित में हो और आपको ठीक लगे। देखो, हम तो बहुत एक छोटे से टीचर्स हैं, है ना, लेकिन हम बच्चों की आवाज बन के आपके सामने ये बातें पहुंचाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं सारी चीजें संज्ञान में लाई जाएंगी और कुछ ना कुछ बच्चों का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा, ताकि सभी बच्चों का फायदा हो और आगे स्क्रीनिंग का फॉर्म भरवाया जाए, जिससे बच्चे आगे थोड़ा सा उनको रास्ता दिखे और वो थोड़ा सा आगे बढ़े। वैसे भी हमारा हरियाणा पीछे 2024 तक बेरोजगारी दर में सबसे नीचे, जैसे सेक्स रेशो में रहता है ना, सही बेरोजगारी दर में भी अपने हरियाणा का 28वां नंबर है जाके। इसका मतलब हर हर स्टेट में बेरोजगारी इतना हालात नहीं है जो अपने हरियाणा में है ना। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बतानी, बाकी शेयर कर देना इसको। ग्रेस मार्क्स आपको मैं बता देती हूँ, रियलिटी है, बहकावे में मत रहना। आपके सामने जो रियलिटी है वो बता दी है, अदरवाइज ऐसे झूठी बातों में रहोगे तो फिर कुछ कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, कैंसिल के तो देखो चांस नहीं है। अब आप कहेंगे मैम हम कैंसिल करवाना ही नहीं चाहते थे। अरे भाई, तुम नहीं करवाना चाहते, तुम्हारे साथ की और भी भाई बहन है, उनकी भी समझो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एचटेट पे बता दिया है, कैंसिल के चांस बहुत कम है भाई। होना चाहिए, मानती हूं, जिनको नीड है उनका हो जाए। सरकार कह रही है कि न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि फीस जो क्या है, दोबारा से अगर एग्जाम लिया गया तो फीस नहीं लेंगे, तो वो तो वैसे भी नहीं ली जाएगी क्योंकि बच्चे तो भर चुके हैं फीस। वो कहां से, उसको लिखने का फायदा नहीं है, उस बात को लिखने का औचित्य नहीं है। औचित्य सही ये है कि पेपर में बच्चों के साथ ये गड़बड़ ही हुई है और बच्चों का ये सॉल्यूशन होगा। ये न्यूज़पेपर में सही मीडिया वो होती है कि ये चीजें होंगी, ये नहीं। अब फीस दोबारा नहीं लेंगे, वो तो जाहिर सी बात है, दोबारा फीस देनी ही नहीं है स्टूडेंट्स को। और ग्रेस मार्क्स दे दें, ग्रेस मार्क्स कितने दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे? कई पेपर में इतना बुरा हाल है और पीआरटी में भी बच्चों के साथ यही हो रखा है। तो भाई री एग्जाम का तो आपको बता दिया, बाकी फैसले की पूरी जानकारी 2-4 दिन बाद और अच्छे से आपके आगे तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आपको बाकी जो रियलिटी थी वो मैंने बता दी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोगे तो सर के पास पहुंच जाएगी, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी परेशान कोई बच्चा ना हो भाई, परेशान होना कि कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता। हमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकालने होते हैं और आगे बढ़ना होता है।
है ना? और निकालने पड़ेंगे, ये मैं मान रही हूँ, मेरे लिए हो सकता है शायद आसान हो, लेकिन ये चीजें, ये स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए थे जब मैं नौकरी की तैयारी करती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी में नहीं आए, ऐसे ही फिलहाल आपकी में भी चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समस्याओं के हल है ये खुद ही निकालने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। परेशान कृपा करके ना होना, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तो थोड़ी सी उम्मीद बना के रखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सर तक वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। बाकी जितने बच्चे भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और चैनल को सभी बच्चे नए जो जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कौन सी क्लास किस समय पे होती है। क्योंकि रेगुलर अपनी, अब हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, ग्रुप डी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन चल रही है अपने यूट्यूब चैनल पे। और यही अपनी एप्लीकेशन है रोजगार विद पूनम से ही, और अपनी एप्लीकेशन रोजगार विद पूनम पे मेरे प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट चल रहे हैं। रोजगार विद पूनम से ही अपनी सारी बच्चे जो लिख रहे हैं एप्लीकेशन रोजगार विद पूनम से, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट चल रहे हैं। और इसी वीक अपनी हिंदी की बुक भी आ जाएगी मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट भी है और अपनी एप्लीकेशन पे कंप्लीट हिंदी का बैच भी है। नेक्स्ट वीक हिंदी का बैच भी, और नेक्स्ट वीक अपने आ जाएगा किस चीज का, हरियाणा जीके का। और सभी बच्चों को बता देती हूँ भाई, एचटेट वाले स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और आगे के एचटेट के लिए करनी है तो भी अपनी एप्लीकेशन पे साइकोलॉजी का कंप्लीट बैच है। सीटेट में पेडागोजी आती है भर भर के, तो वो जो साइकोलॉजी का बैच करवा रखा है उसमें मैंने पेडागोजी करवा रखी है। सभी बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं, एटलीस्ट एचटेट का जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सीटेट को तो निकाल लो। उसके लिए अपनी एप्लीकेशन पे साइकोलॉजी का बैच है जिसमें बहुत सारी पेडागोजी का ही ज्यादा पोर्शन आता है, वो मैंने करवा रखा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थी आपकी, चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे। धन्यवाद।